नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीटी 23 की वैधता को लेकर कल 17 मार्च के दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन छात्र पहुंचे थे। क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ बातें हुई आयोग के सचिव से? क्या पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी या पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा? वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा और स्टेनोग्राफर प्रवर्तन कांस्टेबल हो गया। वहीं पीटी 23 के स्कोर कार्ड की भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है? क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 की स्कोर कार्ड की वैधता बढ़ा के लेखपाल एएसओ जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लोअर पीसीएस विज्ञापन जारी करेगा या ये सभी विज्ञापन अब पीटी 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप किसी भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आए आपके लिए एक सुनहरा मौका। फ्यूचर ऑफर सेल जिनमें आप लोगों को 1 साल की वैधता के साथ 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपए में, वो भी अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा 615 रुपए में। तो कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा और आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एससी की लगातार परीक्षाएं हैं, रेलवे की लगातार परीक्षाएं हैं, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल परीक्षा हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आज ही ज्वाइन करें। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और खुद का आंकड़ा करें कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं, उसका सुधार करें और होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करें। कल यानी 17 मार्च के दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन छात्र पहुंचे थे कि क्या पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी या पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। क्योंकि आयोग जब भी छात्र गए तो आयोग से यह आश्वासन मिलता रहा है कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो, एएसओ विज्ञापन हो, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या लोअर पीसीएस विज्ञापन हो, ये सभी विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। आयोग के सचिव जी जब जब छात्र आयोग गए तो आयोग से यही आश्वासन मिलता रहा। आयोग के सचिव द्वारा यही बात कही गई। लेकिन कल की डेट में यानी 17 मार्च के दिन जब छात्र आयोग पहुंचे तो भी एक आश्वासन ही मिला है कि शासन स्तर पे अभी लंबित है, फाइल भेज दी गई है, बार बार रिमाइंडर लगाया जा रहा है। अभी जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी पीटी 23 की वैधता नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे एक और कारण है पीटी 23 की वैधता ना बढ़ने का, वह ये है कि पीटी 23 की वैधता समाप्त हुए धीरे धीरे 2 माह हो गया। अगर वैधता समाप्त होने से पहले शासन विचार बनाता, आयोग चाहता तो पीटी 23 की वैधता बढ़ सकती है। पीटी 23 की वैधता बढ़नी होगी तो 25 मार्च तक बढ़ जाएगी, अन्यथा पीटी 25 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और यह भी जानकारी निकल के आ रही है कि अप्रैल माह के लास्ट तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 25 का विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन पीटी 25 का विज्ञापन जारी होने के बाद कम से कम मान के चलिए 4 से 6 माह तो लग जाएंगे परीक्षा से लेकर रिजल्ट आने में, उसके बाद ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब 25 मार्च तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। अगर पीटी 23 की वैधता बढ़नी होगी तो 25 मार्च तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। अगर पीटी 23 की वैधता बढ़ जाती है तो जो विज्ञापन आने हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल एएसओ जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लोअर पीसीएस विज्ञापन, तो ही ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अगर पीटी 25 से विज्ञापन जारी होते हैं तो ये मान के चलिए 25 लास्ट में विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और ये भर्ती की परीक्षा और भर्ती पूरी होते होते ये मान के चलिए कि 2027 लगना तय है। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतना तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा नहीं। उसके बाद चुनाव आ जाएगा विधानसभा का तो लंबी भर्ती खिंच जाएगी। इसलिए अभी भी प्रयास यही है कि पीटी 23 की वैधता अगर बढ़ जाती है तो जो 4 विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव द्वारा हर दिन ये कहा गया कि विज्ञापन जारी होगा, आश्वासन मिलता रहा, वो विज्ञापन देखने को मिल जाए। अगर आप रूम से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये मान चलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ना तय समय पर विज्ञापन जारी होगा, ना कोई परीक्षा होगी और आप इंतजार करते रह जाएंगे, एक लंबा समय बीत जाएगा। इसलिए जब भी आपको बुलाया जाए तो आप लोग जरूर आने का प्रयास करिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो आयोग जाके आयोग के सचिव से मिलते रहिए। अभी भी पीटी 23 की वैधता बढ़ सकती है और ये विज्ञापन देखने को मिल सकती है। नहीं तो अगर पीटी 23 से ना विज्ञापन आए तो एक लंबा समय लग जाएगा। बात करें पीटी 23 के स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 के स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग मार्च के लास्ट में जारी करेगा। और पीटी 22 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि अप्रैल माह तक की जितनी परीक्षाएं होनी थी उन परीक्षाओं की परीक्षा तिथि आयोग डिसाइड कर दिया है और नोटिस भी आप सभी को देखने को मिल चुकी है। जिनमें बीपीओ की परीक्षा वह अप्रैल माह में है, लेकिन बीपीओ की परीक्षा के दिन सेकंड पाली में कोई और परीक्षा आयोग अभी नहीं लगाया है, तो बहुत कम संभावना है कि अब अप्रैल माह में बीपीओ की परीक्षा के दिन शाम के टाइम में कोई और परीक्षा आयोग कराए। मैन की शॉर्ट लिस्टिंग तैयार हो चुकी है, आयोग कभी भी जारी कर सकता है और परीक्षा आप लोगों की मई माह में होने जा रही है। प्रवर्तन कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट 5512 और ड्राफ्टमैन, ये 4 परीक्षाएं मई माह में संभावित है। जो कि आपको पहले बताया गया है लास्ट में जो परीक्षा होगी वह जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा है। यह परीक्षा 25 मई के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी पीटी 23 की स्कोर कार्ड की विज्ञापन की परीक्षाएं भी जून माह से लगातार परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि पीटी 22 की स्कोर कार्ड की विज्ञापन जो है इनकी मई माह तक सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, अभी तक की जो अपडेट है। बाकी अगर कोई बदलाव होता है आयोग में, क्योंकि आयोग द्वारा भी जो आश्वासन मिलता है उसमें भी आयोग पलट जाता है, तो जैसी कोई नई अपडेट निकल के आती है आपको जानकारी दी जाती है।
पीटी 23 के स्कोर कार्ड के जूनियर असिस्टेंट जो 3200 प्लस पदों पे विज्ञापन जारी किया गया। एक विज्ञापन स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड का, वहीं एक और विज्ञापन था एएनएम विज्ञापन। इन तीनों विज्ञापनों की परीक्षा होने में अभी समय लगेगा। ये मान के चलिए कि अगस्त माह के बाद ही आपकी परीक्षा संभावित है। अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे पुरानी भर्तियां हैं पीटी 22 की स्कोर कार्ड की, पीटी 23 की स्कोर कार्ड की, जिनकी परीक्षाएं आयोग कराएगा। तो अगस्त के बाद ही एएनएम हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन, ये तीनों विज्ञापन जो पीटी 23 की शुरुआत से जारी हुए, इन विज्ञापनों की परीक्षा लग सकती है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।